हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी यानी कि रेलवे के लिए एलपी और टेक्नीशियन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। यह देखिए पुराना पेपर है, इसमें मैंने आप लोगों को लमसम 20 प्रश्न करा दिए थे। आप पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न तक मैंने आप लोगों को देखिए करा दिए थे। अब उसके आगे के प्रश्न मैं बताता हूँ। देखिए वीडियो में छोटी जरूर होंगी और वीडियो में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि आपको वहाँ पे यह नहीं करना होता है, क्योंकि 100 प्रश्न होते हैं या जैसे मान लीजिए जो भी प्रश्न होते हैं वो आपको देखिए वक्त भी एक लिमिट भर का दिया होता है, जैसे 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, इससे ज़्यादा का वक्त नहीं होता है। तो आपको देखिए हर चीज़ के लिए थोड़ा एक वक्त मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रीजनिंग के प्रश्न बहुत से ऐसे हो जाते हैं जिनमें उलझाने वाले होते हैं, कैलकुलेशन करनी होती है, तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी तेज रखनी पड़ेगी। देखिए क्या है, 21 नंबर प्रश्न दिया है, एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 55 है। 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ए दिया 16 वर्ष, बी दिया है 14 वर्ष, सी दिया है 18 वर्ष, डी दिया है हमारा देखिए 12 वर्ष। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखिए आपने हाई स्कूल में 9th में प्रश्न लगाए होंगे, ठीक है, मैथ में, तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न कराए गए होंगे। कुछ नहीं करना होता है इनमें। अगर आपने देखिए समझा होगा सवाल को, इस जैसे एक बार आपने सवाल को समझ लिया तो आपको इस तरीके का कोई भी प्रश्न दे दें, आपको करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा ना कुछ। कैलकुलेशन क्या है, सीधे सीधे हमें समझना है। एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 55 है, यानी कि पिता की मान ली x और बेटे की मान ली y। ठीक है, मैं माना आना नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगेगा। देखिए पिता की मानी x और बेटे की मानी y बराबर कितनी है, योग कितना है इनका, दोनों का योग है तो 55 प्लस कर लिया। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 55। 5 साल पहले पिता की उम्र, 5 साल पहले यानी कि x माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुनी थी, यानी कि 5 साल पहले, तो इसकी भी 5 साल पीछे कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा पिता की उम्र, पिता की ये उम्र है, बेटे की उम्र से 4 गुना थी, बेटे की उम्र ये है तो इसमें 4 गुना कर लिया, 4 से गुना कर ली। अब देखिए ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 5 बराबर बाई की 4 से गुना कर देंगे, 4 बाई 4 पंजे 20। अब यहाँ पे x ये इधर 4 बाई इधर उठा के ले आया, 4 बाई ये होगा। ठीक है, अब ये माइनस 5 इधर के उठा के लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 5 और माइनस के 20 तो बचेंगे माइनस के 15। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लीजिए, इक्वेशन इसे 2। ठीक है, अब यानी कि समीकरण 1 बार 2 से कर लेंगे, इक्वेशन 1 बार 2 से। ठीक है, देखिए ये x है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से लिख लिए। या रुकिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा x प्लस वाई बराबर 55 दिया है। ठीक है, अब x माइनस ये वाली दूसरी वाली उठा रहा हूँ, 4 बाई बराबर माइनस के 15। अब देखिए इनको कर लिया, यहाँ पे माइनस मैंने लगा लिया, देखिए माइनस लगा लिया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस, एक्स से एक्स कट जाएंगे प्लस माइनस के। अब ये प्लस के बाई, अब प्लस के बाई, तो ये प्लस के बाई प्लस के 4 बाई प्लस के 5 बाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लस के 55 या प्लस के 15 तो 70 हो जाएंगे। 5 से काट दिए, 14 पंजे 70। बाई का मान कितना निकला, बाई का मान निकल के आया 14। अगर एक्स का मान पूछा जाए तो बाई का मान इसमें रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे मान लीजिए। अब ये उठा के इधर ले जाएंगे तो 14 माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, एक्स बराबर हमारे निकल आएंगे 41। ठीक है, एक्स बराबर हमारे निकल आएंगे 41। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, सिर्फ एक्स का मान निकाल, वो बाई का मान निकालना है। पुत्र की आयु इन्होंने वर्तमान आयु पूछी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है हमारे हिसाब से क्या 14 वर्ष निकल के आए, बाई बराबर 14 निकल के आई। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, और बस एक बार अगर आपने समझ लिया तो कुछ भी वक्त नहीं लगेगा, सीधे सीधे सवाल लगते चले। 22 नंबर पर दिया, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन क्या होगा? देखिए इस प्रकार पहला दिया है, देखिए 2616 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा दिया है 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा दिया है 2008 पाई सेंटीमीटर क्यूब, चौथा दिया 2202 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है, आयतन निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला देखिए थोड़े बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, चाहे आप मुझे बताइएगा, मैं उसके थोड़े से मेरे पास फार्मूला लिखे रखे हैं, मैं उनके देखिए फोटो खींच के डाल दूंगा। ठीक है, आप अगर कमेंट कीजिएगा क्या है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 576 पाई। अब इसका फार्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 से काट लिया, पाई से पाई कट गया, 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा 7, 4 चक्कू 16, 1 और 6, 4 चक्कू 16, यानी कि 144। आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 144। अब देखिए आर स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, आर बराबर 12 आया, आर बराबर हमारा कितना आया, 12। अब गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को 4/3 लिखा रहने, पाई को पाई लिखा रहने दिया, आर का क्यूब कर दिया, यानी कि 12 का क्यूब करेंगे तो देखिए 4/3 पाई 12 का क्यूब हो जाएगा 1728,
1728, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15 और 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, इधर भी 2 बचेगा, इधर तो 1 बचेगा, 3 छंग 18, 576। 576 की 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे हो जाएंगे, 576 की 4 से गुणा करेंगे तो 2304 पाई आ जाएगा। 2304 पाई हमारे दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 3 नंबर पर दिया है वह तापमान क्या है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर रीडिंग बराबर है। ये दिया देखिए -273 डिग्री, बी दिया 100 डिग्री, सी दिया 30 डिग्री, डी दिया हमारा देखिए -40 डिग्री। तो देखिए आपने यह प्रश्न पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या होता है जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने की रीडिंग जब कहाँ बराबर होगी, वह होगी -40 डिग्री पर। ठीक है, 24 नंबर पर दिया है पाइप ए एक टैंक को। इस तरीके के प्रश्न देखिए बहुत पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते हैं। और देखिए जो रेलगाड़ी वाला मैंने एक प्रश्न पिछले वीडियो में बताया था इसी पेपर की, देखिए यही पेपर में देखिए इस तरीके के प्रश्न देखिए बार बार पूछे जाते हैं। पाइप वाले हो गए, ठीक है, टंकी कितनी देर में खाली करेगा, रेलगाड़ी वाले हो जाएंगे। रेलगाड़ी वाला आप पिछले वीडियो में देखिए प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर उस तरीके जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दिया देखिए इसमें 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाइप ए एक टंकी को, पाइप ए एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है। और पाइप सी उसी टैंक को, ठीक है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को करने में कुछ नहीं दिक्कत होनी चाहिए। कोई ए एक पर्सन है वह 3 घंटे में भर रहा है, कोई बी पर्सन है वह 4 घंटे में भर रहा है, और कोई सी पर्सन है वह 6 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे माइनस चाहे लगा लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि खाली कर रहा है। या आप माइनस ना लगाए, अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, माइनस हटा देते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम निकल के आएगा 12 निकल के आ गया। ठीक है, अब 12 निकल के आया, अब 12 निकल के आया तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 3 चक्कू 12 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 4 तियाँ 12 होते हैं तो ये इसका 3। ठीक है, 6 दूनी 12 होते हैं तो इसका 2। ठीक है, अब क्या है हमारा, ये था, ये क्या था, ये तो खाली कर रहा था, ये दोनों भर रहे थे, तो ये तो प्लस में रहेंगे, भरने वाले तो पाइप प्लस में रहेंगे, ये दोनों प्लस में रहे, ये वाला माइनस में, तो 4 और 3 7। ठीक है, या इस तरीके से आप कर लीजिए। देखिए क्या है हमारा 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, प्लस वो प्लस क्या माइनस, ये तो खाली कर रहा है। ठीक है, तो 1/6। अब इनका सबका एलसीएम ले लिया, 12 आया, 3 चक्कू 12। ठीक है, प्लस 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, माइनस, तो 4 3 7 और -2 बराबर 5/12। ठीक है, 5 वही क्रम बिल्कुल इस तरीके देखिए 5/12। इसमें भी देखिए 4 और 3 7 में से 2 चले जाएंगे, बचेंगे 5। ठीक है, 5 बच रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, ठीक है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब 12/5, ठीक है, 5 क्या नाम है, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाया। ठीक है, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 2 बचेंगे, 0 बढ़ा लिया, 5 चक्कू 20, यानी कि 2.4 घंटे लगेंगे। ठीक है, हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही। 25 नंबर प्रश्न, 20,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, अर्जित ब्याज दर क्या होगी। तो देखिए अर्जित ब्याज दर निकालनी है, इसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यानी कि जैसे कोई चीज़ 1 रुपया है और 1 रुपये कि 1 साल में 1 रुपया और ब्याज लग गया तो यानी कि 2 रुपये हो गए। साधारण ब्याज में फिर से 1 ही रुपया बढ़ेगा, 3 हो जाएंगे 1 साल में। ठीक है, तो पर साल 1 रुपया बढ़ रहा है तो 1 करके बढ़ेगा। लेकिन क्या है, इसमें जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, इसमें 1 साल में अगर 1 रुपया बढ़ गया और 1 पहले का तो 2, फिर 2 के ऊपर ब्याज लगेगा, और फिर अगले साल 3 हो गया, 3 के ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें लगता है ब्याज। देखिए क्या है, जैसे 20,000 रुपये राशि है, 20,000 हो गई। ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज 1 साल का पहले निकाल लें, 1 साल का निकाला, 0 से 0 दोनों कट गए, 6 दूनी 12, 1200 रुपये हो गई। ठीक है, 1200 रुपये राशि हो गई। अब 20,000 थी और 1200 जोड़ दी तो इसमें 21,200 हो गई। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो राशि ब्याज में आई है वह जो मूलधन राशि है उसमें जुड़ के फिर उसके ऊपर ब्याज लगेगा। देखिए अब इसके ऊपर 21,200 के ऊपर 6% लगेगा। साधारण ब्याज में क्या होता, 20,000 के ऊपर फिर से लगता है 1 साल का। ठीक है, 1200 पहले था, फिर 2 साल का 2400 हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें बढ़ के आएगा 21,200 पे अब ब्याज 6% लगेगा। 21,200 पे अगर 6% लगाएंगे तो ये 100, 0 से 0 कट गया, तो 212 की 6 से गुणा 12 दूनी 24, वो 6 दूनी 12 के 2 हॉस्टल लगा, 1 6 कम 6 1 7, 6 दूनी 12, 1272 रुपये आपकी ब्याज लगा। पहले 1200 था, आपकी बार 1272। तो देखिए हमारा 21,200 प्लस 1272, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 2 7 4 2 और 2, 22,400। ठीक है, 22,472, और राशि कितनी है, ये 22,472, और हमारा टोटल कितना था, 20,000 मूलधन था। ठीक है, तो हम इसे माइनस कर देंगे, 2 7 4 2, माइनस क्यों किया, क्योंकि ब्याज निकालना है। तो अर्जित चक्रवर्ती ब्याज कितना है,
बहत्तर, वो 2472, 2472, 2472 किसमें, दूसरा वाला ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया, सुप्रिया का मुख पश्चिम की ओर है और वह अपने दाहिनी ओर 125 डिग्री मुड़ती है, फिर अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ती है। अब सुप्रिया का मुख किस दिशा में है? देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिना चित्र बनाए नहीं कर सकते। क्या होता है आप जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब क्या कहा है, सुप्रिया का मुख पश्चिम की ओर है, यानी कि इस दिशा की ओर यहाँ पे इसका मुख होगा। ठीक है, पश्चिम की ओर। अब और वह अपने दाहिनी ओर, ठीक है, यानी कि इधर की ओर, ठीक है, 135 डिग्री मुड़ती है। 90 तो ये हो गया, ठीक है, और 90 ये तो हमारा 180 हो जाएगा। तो इसको 20 से हमने इस तरीके से बना लिया। तो 90 तो ये था और इसका आधा कितना, 45। 45 और 90 कितना हो जाएगा, 135। 135 का कोण ये बन गया। अब इन्होंने 135 अपने दाहिनी ओर मुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया मुँह। अब क्या आ गया, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है, यानी 45 डिग्री यहाँ इधर की ओर मुड़ा दिया फिर से। ठीक है, मुड़ा दिया। अब सुप्रिया का मुख किस दिशा में, 45 डिग्री मुड़ के यहाँ पे आया, यहाँ पे। अब तो ये ऊपर की ओर, इधर की ओर मुंह होगा इसका। तो ये कौन सी दिशा है, ये है हमारी उत्तर। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर की ओर मुख होगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न, मोहित एक इमारत की। देखिए इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए एक रेल वाले गाड़ी वाले हो गए, प्लेटफार्म वाले, ठीक है, और टंकी वाले हो गए, और ये लिफ्ट वाले हो गए। इस तरीके के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में लमसम पूछा है। तो आपको देखिए इस तरीके के प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है। क्या है, मोहित एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है। ठीक, 11वीं मंजिल पर है और लिफ्ट पर चढ़ता है। ठीक है, और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ता है। उसी समय नरेश उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इस गति से यात्रा करते रहें तो उनके रास्ते किस मंजिल को पार करेंगे? तो देखिए उनके रास्ते किस मंजिल को पार करेंगे। ए दिया 37, बी दिया, देखिए पहला दिया 37, दूसरा दिया 28, तीसरा दिया 19, चौथा दिया 30। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 30। लेकिन आप कहेंगे 30 कैसे आया, आपको देखिए समझना है किस तरीके से क्या हो रहा है। मोहित एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ रहा है। ठीक, 11वीं मंजिल पर वैसे सीधे सीधे लिफ्ट पर आया, प्लस 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, चढ़ रहा है तो हमारा 57 टी प्रति मिनट है, तो समय मान लिया टी। ठीक है, और क्या है दूसरा, उसी समय नरेश, ठीक है, उसी समय नरेश उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर है, लिफ्ट पर चढ़ता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतर रहा है, इसलिए माइनस लगाएंगे। तो और हमारा क्या, 63 मंजिल प्रति मिनट, तो टी। ठीक है, ये हमारे क्या, हमारा 57 तो ये ऐसे ही रहेंगे, 57 टी। ये माइनस के 63, ये इधर उठा के टी उठा के लेंगे आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 63 टी बराबर 51। ये इधर माइनस प्लस के 11 हैं तो माइनस के 11 कर लिए। अब हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 120 टी बराबर 40। अब देखिए मैंने टी को इसी तरीके लिखा रहने दिया। ठीक है, टी को इसी तरीके से बराबर ये 40 बटे, ये देखिए ये 40 तो है। अब ये टी थी, ये 120 टी थी, 120 इधर नीचे भेज दिया है। ठीक है, 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12 बराबर टी का मान कितना है, 1/3। 1/3 समय आया। ठीक है, उन्होंने कहा यदि इसी गति से नीचे यात्रा है तो किस मंजिल को पार करेंगे, 1/3 समय लग रहा है। ठीक है, अब प्रति मिनट की दर से कितने, 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से, चाहे 57 वाला ले लीजिए या 63 वाला। ठीक है, मैंने 57 वाला 3 इसको काटेंगे तो 19 3 57 बराबर 19वीं मंजिल, वो 19 मंजिल। ठीक है, 19 मंजिल में 1/3 समय में 19 मंजिल पार करेगा। अब 11वीं मंजिल पर था। ठीक है, अब 19 मंजिल उसमें उसने चली 1/3 समय में। ठीक है, तो 11 और 3 11 19 कितने हैं, 30, 30वीं मंजिल पर मिलेगा। अब आप कहेंगे 1/57 क्यों लिया, 63 क्यों नहीं लिया, आप 63 ले लीजिए। देखिए 1/3 समय में 63वीं मंजिल, देखिए 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से उतर रहा है। ठीक है, तो टी कितना है, वो टी तो हमारा 1/3 हो गया। अब 63वीं मंजिल है। ठीक है, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि आ रहा है यहाँ पे 21। ठीक है, 21। अब है था कितनी मंजिल पे, 51वीं मंजिल, 51वीं मंजिल पे था। ठीक है, 51वीं मंजिल पे था और माइनस क्या है हमारा, जो समय कितना है, 21 से निकल गया है, 21 घटा दिए तो हमारा 51 में से 21 चले बचे 30। ठीक है, 30वीं मंजिल मिला, तो 30 चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, यानी कि 30वीं मंजिल पर मिलेगा। ठीक है, अब 28 नंबर पर यह श्रृंखला में आगे क्या आता है। देखिए CM दिया है, इस तरीके से आप लिख लीजिए तभी समझ में आएगा। CM हो गया, EO हो गया, GQ हो गया। अब क्या आएगा, देखिए CD छोड़ के E मिला, F छोड़ के G मिला, H छोड़ के I मिल जाएगा, I हो गया पहला अक्षर। M हो गया, M के बाद में N छोड़ के O आ गया, P छोड़ के Q आ गया, R छोड़ के S और S मिल जाए। ISS किस में दिया, पहला वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन वाला सही है। देखिए इसके बाद I के बाद में J छोड़ के K है, U और देखिए S T छोड़ के U, यानी कि हमारा सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ISS।
29 नंबर प्रश्न भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। इसमें देखिए मैंने इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हो गए हैं। तो देखिए क्या दिया, दो परीक्षा कक्ष ए और बी, कोई एक ए हो गया एक बी हो गया, ठीक है। देखिए यदि 10 छात्रों को ए से बी में, वर्तमान मान लें ए एक्स, इसमें इसमें वाई। अब क्या 10 छात्रों को ए से बी में हो जाता है, यानी कि ए से माइनस कर दिए 10, अब इसमें 10 जुड़ जाएंगे, ठीक है, भेजा जाए तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी, यानी कि ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों में समान छात्र हो जाएंगे। यदि 20 उम्मीदवारों को बी से ए में भेजा जाए, 20 उम्मीदवारों को इससे बी से माइनस कर दिए और ए में छात्र ए में भेज दिए, तो यानी कि एक्स में प्लस 20 कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या, तो ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से, बी में छात्रों की संख्या जो है से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी बी में, ठीक है, ए में छात्रों की संख्या, ठीक है, बी में छात्रों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। तो ए में कमरे ए में छात्रों की संख्या निकालनी है। देखिए एक इक्वेशन इससे बनेगी, मान लीजिए एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इससे बनेगी। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं बना के बता रहा हूँ, एक्स माइनस 10 इक्वल टू बाई प्लस 10। अब देखिए एक्स माइनस, ये बाई इधर उठ के आएंगे, माइनस के बाई हो जाएंगे, 10 और 10 20 हो जाएंगे। एक इक्वेशन एक्स माइनस बाई बराबर 20 बन गई। और दूसरी क्या बनेगी, देखिए एक्स प्लस 20 है ही है, अब बाई के 2 से गुणा करेंगे तो 2 बाई हो जाएंगे, और 20 दूनी 40। अब यहाँ पे एक्स माइनस 2 बाई, ये इधर माइनस के 60, इक्वेशन ये 2 बन गई। अब देखिए क्या बनी है, मैं पूरे को इरेज करके एक बार बता रहा हूँ। देखिए इधर ये इक्वेशन पूरी सब मिटा दूँ मैं पहले सबसे में, ठीक है। इक्वेशन सिर्फ 2, ये दोनों लिखी रहेंगी, दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन सिर्फ लिखी रहेगी, अब बस पहली वाली, ठीक है। अब देखिए आप समझिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए क्या था हमारा, देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 20, ये पहली इक्वेशन थी, ये वाली हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को हल कर लेंगे। देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 20, एक्स माइनस 2 वाई बराबर माइनस के 60, ठीक है। इनको हल किया, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। देखिए प्लस का और माइनस का हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो 2 में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा बाई बराबर हमारे 20, ये प्लस के, ये हमारे प्लस के कहाँ गए, ये हमारा प्लस का है, और ये भी प्लस का, तो ये 80, बाई बराबर हमारा हो गया 80, बाई बराबर हमारा मान क्या निकला गया है 80। इसको आप नोट करिए सीधे सीधे पूरी, ठीक है, बाई बराबर हमारा आया 80, और ए का मान निकालना है, ठीक है, ये तो बी का हो गया। अब इक्वेशन पहली क्या बनी थी, बाई एक्स माइनस बाई बराबर 20, इसमें 80 रख देंगे तो एक्स माइनस 80 बराबर 20, तो एक्स बराबर 10, वो 20 है यहाँ पे, जो तो 20 है, ठीक है, एक्स बराबर 20 प्लस 80, तो एक्स बराबर 100, ठीक है, एक्स का मान 100 निकल के आया। तो एक्स को मैंने ए माना था, ठीक है, अब बी को माना था बाई, ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा, बी को माना था बाई, बाई का मान निकल गया 80, अब इसका 100, इसका मान निकल गया 100, ठीक है। तो हमारा देखिए ये कहाँ गया, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 100, ठीक है। अब आप देखिए, आप चाहे रख के भी देख लीजिए क्या कहा है इन्होंने, यदि 10 छात्रों को ए से बी में भेज दिया, इससे 10 छात्रों को बी में, तो यहाँ पे 90 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 90, तो समान छात्र हो गए, तो कमरे में छात्रों की संख्या समान हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, 20 छात्रों को बी से ए में भेज, अब इसमें 20 छात्रों को कम कर दें, ठीक है, 80 है 60 कर दिए, अब यहाँ पे 20 बढ़ा दिए तो 120, देखिए दोगुना भी हो गया, 60 दूनी 120, तो हमारा यानी कि उत्तर सही है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ए दिया तांबा, बी दिया प्लास्टिक, सी दिया कांच, डी दिया स्टील, तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक का क्या होता है, तांबा, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को लमसम 10 प्रश्न बता दिए हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। देखिए प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।